हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पैटर्न स्टेम टूल के बारे में कि पैटर्न स्टेम टूल होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए नया पेज ओपन करते हैं हम। ध्यान देना बाबू। अब देखो, पैटर्न स्टेम टूल पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग तो होता क्या है, यह एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बैकग्राउंड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और बैकग्राउंड कैसे कैसे बना सकते हैं और क्या क्या पैटर्न्स दिए गए हैं वही सीखने वाले हैं। तो देखो, जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले मोड पूछा जाएगा, कौन सा मोड होना चाहिए। तो नॉर्मल बाई डिफॉल्ट रहने देते हैं। ओपेसिटी पूछा जाता है, 100% है। फ्लो भी 100% है। तो अभी अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको छोटा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे बगल में आते हैं और क्लिक करते हैं तो देखो, यहाँ पे याद करो, मैंने पैटर्न्स पहले बना के रखा था, वैसे पैटर्न्स इसमें भी ऐड है। तो कुछ पैटर्न्स हमने बनाया था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे बस बना दे रहे थे और शिफ्ट प्लस या 5 बटन दबा रहे तो पैटर्न अपने आप आ जाता था। बोलो, लेकिन इसमें हमको अपने हिसाब से चलाना होगा। जहां जहां चलाएंगे वहां वहां वैसा पैटर्न बन जाएगा। जैसे पहले से मान लो इतने पैटर्न्स दिए गए, अब क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से कर्सर को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करेंगे और यहाँ पे आने के बाद से देखो, पैटर्न्स को हमने क्या किया, इंसर्ट करा दिया। हाँ, अच्छे से अच्छे बैकग्राउंड बना सकते हैं। समझे? ठीक है बाबू। और ऐसे हमने पैटर्न देखो बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करने के बाद से बहुत सारी इमेजेज हैं। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस पीसी में। पूरा बना सकते हो, लेकिन मैं अधूरा छोड़ा इसलिए क्योंकि वहां फोटो लगाना है। क्लिक करते हैं और बहुत सारी इमेजेज हैं। चलो चलो, एकदम परेशानी हो जाती है, गुस्सा आ जाते हैं, इसी को बनाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मैजिक वन टूल लेंगे। थोड़ा यही है, दिक्कत करेगा इसमें सिलेक्शन करने में, क्योंकि पूरा पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ऐसे करते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम आ जाते हैं यहाँ पे और क्विक सिलेक्शन लेते हैं, इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा ज्यादा। तो ध्यान दो, मैं इसके लिए आता हूँ, टूल दूसरा ले लेता हूँ। मैग्नेटिक पे आ जाता हूँ। याद है ना आप लोग को, मैग्नेटिक क्या करता है, बस चलता जाता है, जहां जहां चलाएंगे वैसे से चलता जाएगा। ये भी सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को ना? हाँ, हम नहीं पढ़ाए हैं, उस दिन हम अब्सेंट थे। कौन पढ़ाया बताओ? नो नो, अजय सर पढ़ाए। तो मैग्नेटिक टूल पढ़ा दी तुम लोग को। तो हम अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे इसको। समझे? ऐसा सेलेक्ट कर लिए, मूव टूल लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से मूव करा देंगे। मतलब कोई भी इमेज ले सकते हैं और बस क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल टी, कंट्रोल टी और इसको अल्ट शिफ्ट
हाँ ठीक है, कंट्रोल टी, और आपकी मर्जी, कंट्रोल टी करिए और थोड़ा सा अल्ट शिफ्ट के साथ बड़ा कर दीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ भी अगर आप लगाना चाहते हो तो आ जाओ, कहाँ पे, पैटर्न पे, और जहां जहां लगाना है यहाँ पे किनारे किनारे, वहां वहां क्या कर दो आप, इसके ऊपर चला दो तो इसी के ऊपर भी आ जाएगा। ऐसा नहीं चलाना, चलो इसको हटा ही देते हैं। जहां जैसे सेट करना है सेट कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, हो जाएगा ना, या उतना सिलेक्शन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बैकग्राउंड बना के इमेज को लाया जा सकता है, इंसर्ट कराया जा सकता है। अब देखो, अब पैटर्न्स बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे। जो फोटो वाला बनाया था देखो, तो उसमें अपने आप आ जा रहा था ना बाबू, ये देखो इसमें पैटर्न चलेगा। इमेज इतना ही बड़ा इंसर्ट किया गया, कितना बड़ा आएगा, आ जाएगा। चलो मैं अंडू करता हूं, फिर से आता हूं। इसमें से मुझे पसंद नहीं है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए आ जाएंगे, क्लिक करेंगे कोने पे, और देखिए बहुत सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, रॉक पैटर्न, अपेंड, ये रॉक पैटर्न है। हो जाएगा, बोलो। तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन अब इन दोनों का क्या यूज है समझो। जैसे मान लो हम आते हैं और थोड़ा सा हल्का कलर लेना है, इतना ज्यादा नहीं करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, बोलो। ओपेसिटी को यहां से कम करेंगे और फ्लो को भी थोड़ा सा कम करेंगे। अब देखो यही कलर देख लो, अभी कैसा आ रहा था, इस समय देखो कैसा आ रहा, समझे। और ऐसा भी नहीं है कि एक पे हम लोग दूसरा कलर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लो, ये नहीं चाहिए हमको, नीचे आ जाता हूं, और ये वाला चाहिए तो दूसरा भी अप्लाई कर सकता हूं। समझ रहा है, तो उसी के ऊपर और फ्लो बढ़ाना है तो फ्लो बढ़ा सकता हूं, तो पूरा यही कलर आ जाएगा। बस पेंट जैसे पेंट करना है आपको, बस आसानी तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सबसे तो इसका इस्तेमाल बैकग्राउंड क्रिएट करते समय ही किया जाता है। तो यहाँ पे ला लोगे तो फ्लो ओपेसिटी क्या होता है, कैसे छोटा बड़ा करेंगे, कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, और कैसे अपेंड करेंगे। तो आप लोग अपेंड करना, इस्तेमाल करना, लाना, ठीक है, जैसे करना है कर सकते हो आप लोग। और इसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ पे कर सकते हो, जैसे मान लो इसी फोटो का पैटर्न हमको बनाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, कंट्रोल डी, और इतने का पैटर्न बनाना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और इतना ही पैटर्न बनाना तो इसका भी हम देखो सेलेक्ट करके, और बस इतना ही हम सिलेक्शन कर लिए, और बस क्या किए, एडिट में आ गए और डिफाइन पैटर्न, ओके, समझे। अब देखो कंट्रोल एन दबाते हैं, अब देखो इसका पैटर्न बना है कि नहीं बना, चेक करो। यहाँ पे आ जाओ और क्लिक कर दो, ऐसे फोटो बना सकते हैं। कौन कहता है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, ठीक है, आपको बनाना है तो यहाँ से बनाइएगा, देखिएगा, इसका इस्तेमाल करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टूल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट अगला टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। क्या है जी, हिस्ट्री ब्रश टूल। तो देखो नाम से पता चल रहा है हिस्ट्री ब्रश टूल, या क्या करता है, जो लोग हम लोग काम करते हैं उसका हिस्ट्री रखता है। जो हम काम करते हैं उसका हिस्ट्री रखता है कि कब कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ पे क्लिक किए थे, वो सारा हिस्ट्री रखता है। तो चलो इसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते कहाँ पे,
तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इसके लिए हमारा आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसी इमेज पे समझा ही सकता हूँ। ठीक है, ये इमेज हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब हिस्ट्री ब्रश टूल काम कैसे करता है, देखो ये कलरफुल इमेजेज है कि नहीं है। चलो अब हम सोच रहे हैं ना, इसको क्या कर लें, यहाँ पे ये जो कलरफुल इमेजेज हैं, ठीक है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लें। क्या कर लें, ब्लैक एंड व्हाइट कर लें। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इमेज पे जब जाओगे एडजस्टमेंट पे आओगे तो यही पे ऑप्शन दिया ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, क्या दिया है, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस बी, दिख रहा ना, दबाएंगे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। आ गया, चल नोट कर लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, नोट कर लो, रहेगा तो याद रहेगा, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सर क्यों यहाँ पे आए हो आप, तो देखो अब आता हूं और हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री पे आने के बाद देखो यहाँ पे आ जाता हूँ विंडो पे, तो विंडो में देखो एक मेनू दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है आपको। तो मैं अभी क्या किया हूँ, उसका देखो हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गया है। क्या किया हूं मैं, इमेज को पहले ओपन किया हूं और क्या लगाया हूं, जी यह हिस्ट्री बता रहा है। अब चलो हिस्ट्री का और एक और कमाल बताता हूँ। अब जैसे मान लो ब्लैक एंड व्हाइट है, अब मैं हिस्ट्री ब्रश पे आ गया, अब मैं सोच रहा हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेज हैं, लेकिन जो कुछ कुछ हिस्सा है जो मुझे कलरफुल करना है। ठीक है, जैसे डिजिटल एल्बम बनाते हैं लोग, अब लोग देखे होंगे, इसके कर्सर को क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद कौन नहीं मीटिंग बंद हो जाएगा तो ये दिख रहा है बाबू। अब कर्सर को छोटा किया और इसको कलरफुल करने हैं, तो बस जब आइए और आने बाद से बस क्या करिए, बस दिख रहा है आपको। तो जब डिजिटल एल्बम लोग बनाते हैं तो ऐसा बार बार करते हैं। अब ऐसे देखो ये बहुत पतला है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर्सर को छोटा करेंगे। पढ़ाना होता है तो बताना पड़ता है बाबू। ठीक है, ये अम्मी पढ़ाती थी तो अच्छा लगता था तुम लोग, हंसने लगते हैं सब, इसीलिए हम नहीं बताते हैं चलो दिख रहा है बाबू, यहाँ पे आएंगे, इसको पतला करेंगे, कर्सर वाला अपने हिसाब से ऐड करेंगे। मतलब जहां जहां पे जैसे लेना है, ठीक है, मतलब आप लोग कर्सर को और छोटा करोगे। मतलब डिजिटल एल्बम बनाते समय इसका लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब आपको पता चल लग गया होगा आप लोग क्या इसका यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ज्यादा है तो कर्सर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, दिख रहा है, और बड़ा करने के बाद से सिर्फ चला दीजिए। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर्सर ले लिया हूँ, ऐसे सेट कर दीजिए। तो आप आसानी तरीके से इमेजेस को, ऐसे लोग डिजिटल एल्बम बनाते समय कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, और जहां जहां जिस हिस्से को कलर करना हो तो वहां से कर लेते हैं। ये किसका कमाल है, हिस्ट्री ब्रश टूल का। मतलब बिना हिस्ट्री ब्रश टूल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब देखो मैं क्लिक करूंगा ना, ये बताएगा कहाँ कहाँ पे आप लोग देखो, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे दिख रहा था हमारा, बोलो हिस्ट्री दिख रहा है, उसका हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल किया हूँ, ऐसा कर दिया हूँ। तो मतलब डायरेक्टली जाने के बाद फिर से एडिट कर सकते हैं यहाँ पे ना, और किसी पार्टिकुलर हिस्से पे कुछ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा और बढ़ाना घटाना तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। फिर से क्लिक करते हैं, यह वाला किया हूँ, फिर से यहाँ पे यह, मतलब एक बार पकड़ के और जहां तक ड्रैग किया हूँ वहां तक उसका हिस्ट्री यहाँ पे क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अगर मान लो सोच रहे हो इतना ज्यादा है तो एक बार अंडू करते तो दिक्कत होती है, और यही वाला डाटा हमको डिलीट करना है, तो बस क्या करेंगे, यह वाला लास्ट वाला है, बस यहां से करके डिलीट, गलती कर दिया था हमने, समझे ना। अब फिर से क्या करना है, यह वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, या ये भी मैंने गलती से कर दिया था, कि अब क्लिक करके फिर से सुधार कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कि आप लोग को कैसा करना है कैसे नहीं करना है, तो और यहाँ से एडिट भी कर सकते हो जाएगा। चलिए, इसे बोलते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल, मतलब उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड कर लेता है
कि आप उस फोटो पे क्या क्या किए हो और तुम चाहते हो डिजिटल एल्बम बनाना, तो वहां वहां पे आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट करके आप उसको जब चलाओगे तो वह रियल कलर आएगा जो पहले से उस इमेज पे था। बोलो, वही तो आ रहा है। और चेहरे पे चला देंगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो बनाना नहीं है हमको, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ऐसे कंडीशन में ज्यादा इस्तेमाल होता है, एल्बम बनाते समय इसका ज्यादा आप लोग प्रयोग करते हैं। हो जाएगा बाबू। और नेक्स्ट अगला इसी में है, वो दिया है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका यूज समझ जाओ ना मात्र का है, कहीं इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं लोग। कहां पे करते हैं समझ जाओ, जब किसी इंटरफेस को थोड़ा गड़बड़ करना हो तो खराब करना होता है। जैसे देखो सब एल्बम बना है, ये सब बनावटी है। ना इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं जिसे समझा सके। चलो जान दो। हाँ भाई, भाई या हाँ, जैसा होगा वैसा सोच है। बस एक मतलब हम समझाने वाले हैं बस, ऑफिस के कहीं कभी कहीं कहीं यूज होता है इसका, लेकिन फिर भी कहोगे सर बताइए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो या मीटिंग चल रहा है, बोलो, और थोड़ा विंडो में आते हैं, इसको हटा देते हैं, और मीटिंग चल रहा है तो मैं इन्हीं सबको शो करके दिखाना चाहता हूँ मीटिंग में कितने लोग हैं। इनसे इस मीटिंग का कोई मतलब है नहीं, यही लोग अपने आप में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको ये रियल में फोटो जब क्लिक किया गया तो ये भी आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इनको ना दिखाऊं, या कोई ऐसा मतलब फोटो क्लिक किया नहीं होता, चलो फिर फोटो क्लिक कराते हैं तो पीछे कोई खड़ा रहता है, उसका भी फोटो आ जाता है, अब कहते हैं हम क्या करें उसको। ठीक है, फोटो पूरा डिलीट कर देंगे तो भी दिक्कत होगा, मतलब कुछ ऐसा करे पीछे वाला नो आए। ठीक है, तो उस इमेज को हम लोग खराब कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो फोटो वाला पीछे वाला ना आए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझ यूं कह लो, उस फोटो को छुपाना है, खराब करना है, जिसे पता ना चले, हाँ लगे कोई खड़ा था लेकिन कौन खड़ा था यह ना पता चले। ऐसे कंडीशन में हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करके इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके चेहरे को, इस इंटरफेस को बेकार कर सकते हैं। चलो मैं आता हूँ इसमें, अगर मान लो सीधा बैठा रहा तो पहचान में आता ना कौन बैठा है, लेकिन फिर भी हमको नहीं चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहता बस। थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हूं ना, अंडू करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ कर्सर को, धीरे धीरे। कौन थे? ऐसे, अरे यार वो अभी कर्सर को इतना हिस्सा तो समझो क्या है, इसे यह लगे कि हाँ आप लोग तुरंत उसी पिक्चर में एडिट कर लिए, फिर से 10 बार आप लोग सेलेक्ट करोगे, दूसरा कलर भरोगे, इसको बीच से कहाँ काट के निकाल पाओगे, काट के नहीं निकाल सकते हो, सेलेक्ट करके दूसरा कलर लगा सकते हो, इसको काट के कैसे निकालो बताओ तो। अरे क्रॉप करोगे तो हाई वाला पूरा इमेज खराब करना पड़ेगा, और जब क्रॉप करोगे तो इसका मुंडी आएगा तो ये भी आएगा, लोगों ना क्रॉप करो तो नहीं आएगा ये हिस्सा, ये सबको चाहिए, इसको ही नहीं चाहिए हम। ठीक है, अगर मान लो इसका अगर सोच रहे हो तो इसको निकाल दे, कैसे निकाल पाओगे, ये इसी में तो, ये तो ओरिजिनल इमेज है ना, ये मूव हो जाएगा लेकिन यहां से नहीं ना हटेगा। अभी तक तो मैंने यही पढ़ाया है बाबू आपको। जैसे मान लो ये इंटरफेस है,
अब आप लोग का दिमाग कर रहा है काम कि सर इसको मान लीजिए हम काट के निकाल देंगे, तो आप बताओ इतना हम सेलेक्ट कर लिए फॉर एग्जाम्पल। अब सेलेक्ट करके और मैं यहां से जब सेलेक्ट करता हूं इसको निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, इसको मूव टू लोगे तो इमेज मूव होगा, लेकिन वो इमेज हमारा वहां पर रहता है ना, यहाँ पे भी आ गया वहां पे भी आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि सेलेक्ट करके और ऐसे कर दो आप, देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, लगेगा ये कौन सा क्या बनाया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा करें जिससे बहुत ज्यादा पता भी ना चले और लगे भी ना कि कई सारे लोगों को हटाया गया है, तो थोड़ा बहुत एडिट उडिट कर सकते हैं। अभी नॉर्मल करोगे तो और अच्छा रहेगा, तो मैंने जल्दीबाजी किया है ना, फिर से लाओ और लाने के बाद इसी हिस्ट्री को ले लो और लाने के बाद थोड़ा कर्सर और छोटा करो, ठीक है ना। और ओपेसिटी देखो ज्यादा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा कम कर दो और तब धीरे धीरे, समझे। बस हटा दो, मतलब समझिए हटाने के लिए, तो जब पास में है तो उतना नहीं हट पा रहा है ना, तो लोग दूर रहते हैं ताकते हैं कि फोटो खींच रहा जा रहा है, वो तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो हटाने में दिक्कत होती है, ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करके लोग करते हैं। हाँ बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा आता है जहां पे 8 हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल फोटोशॉप वाले तो बहुत ज्यादा करते हैं, दुकानदार बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ पे गए सब हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, जिससे पता कर लेंगे कहाँ कहाँ गए और कैसे इस्तेमाल किए। कर लोगे तो क्या क्या बनाना है आप लोग को, एक तो अच्छे से मैं अब पूरा कंप्लीट तो बताया नहीं हूं,